Hello students, how are you? I hope you all are good bachcho. So today we are going to start our new chapter which name is Little Tiger, Big Tiger. Let's begin students. There was a mother tiger and her small tiger cub. They lived near a river in a shady jungle. When the sky was dark, the mother tiger hunted for deer and pig. The tiger cub stayed close by his mother's side. So यहाँ पर स्टूडेंट जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो है मदर टाइगर से. वो रहती है एक स्मॉल टाइगर के साथ. तो उसके कहने का मतलब होता है बच्चे कि मदर टाइगर जो है उसका एक छोटा सा बेबी है जिसको बोला जाता है कब, और वो रहते हैं शैडी जंगल में. मीन्स वहां पर शैडी मीन्स क्या होता है? घना जंगल, बहुत सारे पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं. तो ऐसे जंगल के अंदर रहते हैं और एक रिवर के नजदीक में ही रहते हैं, पास में. जब स्काई डार्क हो जाता है, मीन्स अंधेरा हो जाता है, तो मदर टाइगर जाती है हंट करने के लिए डियर एंड पिग का. कैसे हंट करना? क्या होता है बच्चे? हंटेड फॉर. हंटेड मीन्स शिकार करना. देन टाइगर कब हमेशा अपनी मदर के साथ साथ में रहता है, साइड में ही चलता रहता है. मदर जो कर रही है साथ साथ में देखता रहता है, ऑब्जर्व करता रहता है. When the langur monkey saw her, he called a loud, harsh call. Watch out, a tiger is coming. The sambar deer bellowed, the conker deers barked, and sometimes the game got away. She hunted then for jungle fowl and the peasants for frog, or went to the rivers for fish, but she did not hunt every night. So कभी कभी क्या होता है, जब वो लंगूर मंकी अगर उसको देख लेते हैं, सोहर मदर टाइगर को, तो बोलने लग जाते हैं क्या? ही कॉल्ड अलाउड, हार्श कॉल, जोर जोर से दूसरों को चेतावनी देना बच्चे, बताना कि क्या हो रहा है. और जैसे ही देखते हैं तो बोलते हैं टाइगर इज कमिंग, टाइगर इज कमिंग, टाइगर आ रहा है. तो जो डियर है जिसका नाम सांबर बताया बच्चे, और वहां पर डियर का नाम एक काकर भी है. ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या करते हैं? द गेम गॉट अवे. अब हंट करने के लिए आ रही है वो. ठीक है, टाइगर मदर आ रही है वहां पर, लेकिन जैसे ही उनको आवाज पता चल जाती है तो डियर सब के सब कहाँ चले जाते हैं? जैसे डियर हो गया, पिग हो गया, जिसका भी शिकार करने के लिए आए हैं, तो सब के सब भाग जाते हैं. और कभी कभी तो वो शिकार कर ही नहीं पाती. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एवरी नाइट को ही वो शिकार करती है, हर रात को उनको शिकार मिलता है. तो ऐसा जरूरी नहीं है, और वो सब छिप जाते हैं, भाग जाते हैं इधर उधर. इफ द मून वॉज ब्राइट द मदर ली डाउन एंड वेटेड फॉर डाउन. She squeezed tip for her tail and tiger cub pounced on her tail again and again. जो मून ब्राइट होता है बच्चे, मतलब बिल्कुल रात हो जाती है, मून ब्राइट होता है, और मदर टाइगर वहीं पर ली डाउन कर जाती है, वहीं पर लेट जाती है, वेट करने लग जाती है कि कब डॉन होगा. डॉन क्या होता है बच्चे? संध्या काल होना. ठीक है, बिल्कुल. तो वहां पर वो देखती है कि कब थोड़ा सा और टाइम बीतेगा और मैं देख पाऊंगी, क्या पता कोई आ जाए और मैं शिकार कर पाऊं जल्दी से. And she twitched the tip of her tail and the tiger cub pounced on her tail again and again. दोबारा वैसे ही करते रहते हैं. If he went too far away, the mother tiger called him with a low, quiet grunt. The tiger cub came back, and he did not like to stay near his mother in the jungle at night. कभी कभी क्या होता है बच्चे? इफ ही वेंट फॉर फार अवे, कई बार वो बहुत दूर निकल जाते हैं शिकार के लिए. देन मदर टाइगर क्या करती है? अपनी धीरे बिल्कुल क्वाइट ग्रंट के साथ बुलाती है अपने बेबी को कि वापस आ जाओ, इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है. क्योंकि वो अपनी मम्मा के साथ साथ तो रहता है, लेकिन कभी कभी बच्चे शरारत में निकल जाते हैं ना इधर उधर, तो ऐसा ही होता है. तो फिर वो उसको वापस बुला लेती है. One night the mother tiger was tired and closed her eyes. The tiger cub saw a teeny frog hopping along the ground. The tiger cub pounced, but the frog hopped away. He chased the frog and caught it and turned to show his mother, but she was not in sight. Instead he saw a tiger bigger than his mother near him in the jungle. एक रात को क्या होता है? वन नाइट को बच्चे जो मदर टाइगर होती है वो काफी थकी हुई थी. टायर्ड क्या होता है? थकना. और उसकी आंखें बंद हो रही थी. क्लोज हर आइज. थकने के बाद हमें नींद आ जाती है, सेम वैसे ही हो रहा था. देन टाइगर कब जो है, वो छोटा बच्चा जो था बच्चे, वो देखता है एक छोटे से फ्रॉग को, टीनी फ्रॉग को देखता है, वो होपिंग करता है. ठीक है, अपने फ्रॉग का चलने की जो बेटा वॉक का स्टाइल होता है उसको हम हॉप बोलते हैं. तो हॉपिंग करता रहता है अलोंग द ग्राउंड. और टाइगर कब जैसे उसको देखता है उस पर अपना पंजा डालता है, बाउंस करने लग जाता है. देन फ्रॉग क्या करता है? दोबारा से हॉप करके निकल जाता है और उसका पीछा करता रहता है. ही चैज द फ्रॉग एंड कॉट इट, और पकड़ लेता है, और टर्न टू शो हिज मदर, और जैसे ही उसको पकड़कर अपनी मम्मा के पास लेकर चले जाता है. शी वॉज नॉट इन साइड. इंस्टेड ही सॉ टाइगर
बल्कि उसने सोचा कि शायद कोई और है, और जैसे ही वो देखता है तो वहां पर एक टाइगर था, बिगर देन हिज मदर, उसकी मम्मी से भी बड़ा, और जंगल में वहीं पर पास में उसको दिखाई दे गया था. देन टाइगर्स ग्रीन आईज ग्लिंटेड एंड ही वाज द टाइगर्स कब. द टाइगर कब वाज फ्राइटेंड एंड ही कुड नॉट हाइड और रन. ही लेट द फ्रॉग होप अवे. द टाइगर क्रैप्ड अप क्लोजर टू द लिटिल टाइगर कब. अब टाइगर की जो आंखें हैं वो एकदम डिस्टेंट, एकदम बेहतर, ऐसे होता है ना, डर के मारी, घबराहट के मारी हम किसी को देख लेते हैं, हमें जिसको देखना चाहते हैं, जैसे वो मदर को देखना चाह रहा था, मदर तो उसको दिखाई नहीं दी, कोई और ही नजर आ गया, तो वो डर भी गया था, काफी नर्वस हो गया था, और उसने उस फ्रॉग को भी छोड़ दिया था. He let the frog hop away. चलो भाई जाओ, अब तो मैं ही फंस गया हूँ. इस तरह से उसने क्या किया, उस फ्रॉग को छोड़ दिया. The tiger crept up close. अब टाइगर जो है वो धीरे धीरे ऐसे crept up करते हुए उसके पास आ रहा था, छोटे लिटिल टाइगर कब के पास. But a roar filled the jungle. The roar was the mother tiger. She faced the other tiger and he went away. The mother tiger liked to roar. A loud, big tiger roared to tell all the other animals in the jungle that she was there. All the other animals in the jungles kept far away. अब आवाज आने लग जाती है. But a roar filled the jungle. एक दहाड़ने की आवाज. रोर क्या होता है बच्चे, दहाड़ना. टाइगर की जो आवाज होती है तो वैसे पूरी दहाड़ से भर गई थी क्योंकि दहाड़ रहा था. अब ये जो रोर थी, रोर ऑफ द मदर टाइगर थी. देन वो क्या कर रही थी, उसने फेस किया, शी फेस्ड द अदर टाइगर एंड ही वेंट अवे. द मदर टाइगर लाइक्ड टू रोर. अब मदर टाइगर भी रोर कर रही है लाउड आवाज में, क्योंकि उसको पता है उसका बच्चा अब मुसीबत में फंस गया है. देन बिग टाइगर ऑल्सो रोर. वो भी आराम से रोर कर रहा है, दोनों के दोनों लगे हुए हैं. एंड ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल दैट शी वॉज देयर. देन वो सब के सब और अदर एनिमल्स थे बच्चे जंगल के अंदर, वो सब उसको देख रहे थे. द टाइगर कब ऑल्सो लाइक टू रोर. अ लाउड टाइगर कब रोर टू टेल ऑल अदर द एनिमल्स इन द जंगल दैट ही वॉज देयर. बट ऑल द अदर एनिमल्स इन द जंगल वर नॉट अफ्रेड एट ऑल एंड नन ऑफ देम रन अवे. लेकिन उसकी आवाज सुन के, रोर की आवाज सुन के कब भी रोर करने लग गया. जो छोटा था ना टाइगर बच्चे, तो वो भी रोर करने लग जाता है, अपनी मदर को कुछ बताने की कोशिश करता है. और अदर एनिमल जो जंगल के अंदर थे, ही वॉज देयर. अब उनको पता चल गया था कि ये यहाँ पर आ चुका है, लेकिन वो ना घबराए नहीं थे बच्चे, डर नहीं रहे थे. देन नन ऑफ देम रन अवे. और कोई भी वहां से भागा भी नहीं, क्योंकि वो क्या देख रहे थे, वो तो दोनों टाइगर्स को देखे जा रहे थे. But there came a year when the small tiger cub was a full-grown tiger. He walked for miles alone, hunting the game at night, when he rode to tell all the other animals in the jungles that he was there. All the other animals in the jungles kept far away, and the big tiger that had been a small tiger cub, hearing his own loud roar, smiled to himself a great big tiger smile. अब यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर बताई गई थी बच्चे, जैसे वो बच्चा साथ साथ रहता था मदर टाइगर के, ठीक है, अब वो रोर करने लग जाता था. मतलब वो अदर एनिमल्स को क्या शो करता था कि मैं भी टाइगर हूँ, मेरी भी दहाड़ से सब छुप जाने चाहिए. जैसे मदर की दहाड़ से, रोरिंग से सब छुप जाते हैं, जितने भी अदर एनिमल्स हैं तो हाइड हो जाते हैं जंगल में, तो ऐसे ही मेरा भी होना चाहिए कुछ, है ना. तो वो जैसे रोर करता था छोटा बच्चा, तो कोई भी भागता ही नहीं था, कोई भी इधर उधर जाता ही नहीं था, किसी को डर ही नहीं लगता था, वहीं पे आसपास रहते थे उसके. तो सोचता था पता नहीं मुझसे क्यों नहीं डरते. अब धीरे धीरे क्या हुआ बच्चे, एक बार ऐसा टाइम आ गया, देयर केम अ ईयर, ऐसा साल आ चुका था जब स्मॉल टाइगर अब बड़ा हो चुका था, फुल ग्रोन टाइगर बन चुका था, और वो मीलों चलता था शिकार के लिए. रात में उनको शिकार करना होता था अदर एनिमल्स का, जंगल में घूमता रहता था. लेकिन अब क्या होने लग गया था, वो बड़ा टाइगर बन चुका था, और सबके सब एनिमल्स अब उससे डरने लग गए थे, छिपने लग गए थे, दूर दूर चले जाते थे. और इस चीज को महसूस करके जो अब छोटा सा कब था बड़ा हो चुका था, वो एक ग्रेट स्माइल अपने आप को देता है और अपने आप को क्या फील करता है, वेरी प्राउड. तो इस तरह से जो छोटा कब है वो धीरे धीरे उसकी स्टेज चेंज होती है, और स्टेज चेंज होने के बाद वो कैसे बड़ा बन जाता है. बड़ा बनने के बाद उसने अपने अंदर जो चेंजेस देखा, अदर एनिमल्स का बिहेव दिखा अपने प्रति, तो वो काफी खुश होता है. ये थी बच्चे प्यारी सी स्टोरी. ये किसके थ्रू लिखी गई है, लुइस हैमिल्टन फुलर के थ्रू. तो इसको पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से पढ़ते हुए, और इसको समझते हुए, इससे रिलेट करती हुई एक्सरसाइज डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स.